अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है अबरार चौहान। आज हम बाब नंबर 7 में पढ़ने जा रहे हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को जो हम पढ़ने जा रहे हैं ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के हवाले से है कि क्या ऑक्सीजन का इखराज या ऑक्सीजन का हसूल ऑक्सीडेशन का बायस बनता है या रिडक्शन का बायस बनता है। इसके अलावा हाइड्रोजन की निस्बत से भी हम पढ़ेंगे कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में क्या फ़र्क है। असल में ये आपके साथ बहुत सारी मिसालों के ज़रिए इसका तफसीली जायज़ा लेना हमारा आज का लेक्चर है और इसका मकसद ये है कि आप आसानी से समझ जाएं कि ऑक्सीजन या हाइड्रोजन के ज़रिए आप किस तरह पहचानेंगे कि ऑक्सीडेशन हुई है या रिडक्शन हुई है। इस मौजू को समझने के लिए हम चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। आज का हमारा मौजू है ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की निस्बत से, यानी कि हमने इसमें ये पढ़ना है कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस अगर होते हैं तो वो क्या होते हैं, उनका ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से क्या ताल्लुक है। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन किसी केमिकल रिएक्शन में अगर एक एलिमेंट से या एटम से जुड़े हों तो जब वो रिएक्शन ख़त्म होता है तो ज़रूरी नहीं कि वो उसी से जुड़े रहें, वो प्रोडक्ट में किसी और से भी जुड़ सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर मैं आपको मिसाल के तौर पे समझाना चाहूँ तो जिंक ऑक्साइड की मैंने मिसाल दी थी। जिंक ऑक्साइड जब कार्बन से रिएक्शन करता है तो ये बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड और जिंक। अगर मैं इसको बैलेंस करूं तो कुछ यूं बैलेंस होगा। अब एक बात गौर से समझें, ये ऑक्सीजन जिंक को छोड़ गया और कार्बन से जुड़ गया। ऐसे रिएक्शंस में हम कहते हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हुई है। अब ये क्या होता है, कैसे होता है, कहाँ और कैसे इसको समझना है, इस बारे में आज हम मौजू में तफसीली जायजा लेंगे। तो मैं पहले लिखता हूं आज का मौजू ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। सबसे पहले हम ऑक्सीडेशन का जायजा लेते हैं। ऑक्सीडेशन इंग्लिश ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसका मतलब होता है ऑक्सीजन की एडिशन या ऑक्सीजन का दाखिल होना, ऑक्सीजन का ज़्यादा होना, ये कहलाती है आपकी ऑक्सीडेशन। तो मैं यहाँ लिखता हूँ ऑक्सीडेशन की तारीफ, ऑक्सीडेशन असल में ऑक्सीजन का दाखिल होना, दाखिल होने से अच्छा लफ्ज़ है अगर हम लिख लें कि ज़्यादा होना, ऑक्सीजन का ज़्यादा होना और हाइड्रोजन का हाइड्रोजन की कमी होना। ऑक्सीडेशन दो तरीकों से समझा जा सकता है। एक केमिकल रिएक्शन हुआ, उसमें ऑक्सीजन ज़्यादा हो गया किसी एटम के साथ, यानी कि कार्बन के साथ पहले नहीं था, कार्बन के साथ आ गया, तो कार्बन की ऑक्सीडेशन हो गई। इसको हाइड्रोजन की सूरत में भी समझा जा सकता है कि हाइड्रोजन अगर किसी एटम के साथ जुड़ा हुआ था और उसे छोड़ जाए तो भी ऑक्सीडेशन कहलाएगी। याद रखिएगा कि जब कोई ऑक्सीजन किसी एटम के साथ जुड़ जाता है तो भी ऑक्सीडेशन कहलाती है, और अगर किसी एटम को कोई हाइड्रोजन छोड़ जाता है तब भी ऑक्सीडेशन कहलाती है। यानी कि ऑक्सीजन की ज्यादती, ज़्यादा होना, दाखिल हो जाना, किसी एटम के साथ जुड़ जाना, और हाइड्रोजन का कम हो जाना, ये कहलाता है आपका ऑक्सीडेशन। तो इसकी मिसाल पढ़ने से पहले मैं इसका मुखालिफ वाला मौजू आपको समझाता हूं, वो है रिडक्शन। रिडक्शन रिडक्शन इंग्लिश में कहलाता है कम करना। क्या कम करना, मैं पहले ही आपको बता चुका हूं कि रिडक्शन का मतलब होता है ऑक्सीजन का कम करना। तो रिडक्शन के दौरान ऑक्सीजन की कमी होती है किसी एटम से, और हाइड्रोजन
की तादाद, हाइड्रोजन की तादाद बढ़ जाती है। अच्छा, ये रिडक्शन के दौरान ऑक्सीजन की कमी होती है और हाइड्रोजन की तादाद बढ़ जाती है। ये एक ऐसी चीज़ है जिसको आप समझें, तो ये समझेंगे तो ही जाके आपका मसला ये वाला हल होगा। इसके लिए मैं एक मुसावात या केमिकल रिएक्शन लिखता हूँ, लेकिन उससे पहले आपको एक बात बताऊँ। अगर किसी केमिकल रिएक्शन में ऑक्सीडेशन हो रही है तो उसी वक्त रिडक्शन भी हो रही होगी। यानी कि ऐसा केमिकल रिएक्शन, अगर पूरा केमिकल रिएक्शन लिखें, आधा नहीं, पूरा केमिकल रिएक्शन लिखें, तो पूरे केमिकल रिएक्शन में अगर किसी जगह पे ऑक्सीडेशन हो रही है तो उसी केमिकल रिएक्शन में दूसरी जगह पे रिडक्शन भी हो रही होती है। हाँ, ये एक अलहदा मौजू है कि हम उसको कैसे जांचेंगे, उसको जांचने का भी तरीका होता है। लेकिन अभी हम अगर सादी सादी बातें करें और सादी तारीफ हम इन चीज़ों की करें तो ऑक्सीजन का दाखिल हो जाना, ऐड हो जाना, ज़्यादा हो जाना, जमा हो जाना, बढ़ जाना, ऑक्सीडेशन है। अब ऑक्सीजन जो काम कर रही होगी ना, हाइड्रोजन उसका मुखालिफ काम करेगी। ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन का ज्यादा होना है तो हाइड्रोजन का कम होना है, रिडक्शन में ऑक्सीजन का कम होना है तो हाइड्रोजन का ज्यादा होना है। ये अब फर्क है दो। अब चूंकि ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों एक ही केमिकल रिएक्शन में बैवक्त वक्त होती हैं, लिहाजा मैं कहूंगा कि वो केमिकल रिएक्शन ना सिर्फ ऑक्सीडेशन होता है ना सिर्फ रिडक्शन होता है, बल्कि वो केमिकल रिएक्शन रिडॉक्स रिएक्शन कहलाता है। रिडॉक्स दो अल्फाज हैं, रिडॉक्स, रिडक्शन, ऑक्सीडेशन, यानी कि ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन बैवक्त वक्त हो, वो केमिकल रिएक्शंस रिडॉक्स कहलाएगा। जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन इकट्ठी हो रही हों। अब इसको दो नज़रियों से देखते हैं। पहली तो बात यह है कि मैंने आपको ऑक्सीडेशन का बता दिया, ऑक्सीजन का ज़्यादा होना है कम होना है, यानी कि आप यूँ समझ लें, इसको अगर मैं अपनी किताब का लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ, अपनी किताब का लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ, तो मैं कहूँगा ऑक्सीजन का हसूल या ऑक्सीजन का हासिल करना, का हसूल। ठीक है, इसको मैं बता चुका हूँ। ये ऑक्सीजन का खारिज करना है, ऑक्सीजन का निकालना है। इसी तरह अगर मैं इसका मुखालिफ लफ्ज़ लिखूंगा तो मैं लिखूंगा ऑक्सीजन का हसूल, हाइड्रोजन का खारिज होना, ऑक्सीजन का खारिज होना, ऑक्सीजन हाइड्रोजन का हसूल। ये हमारी किताब के अल्फाज हैं, तो हम इसको इस तरह पढ़ लें, इस तरह पढ़ लें, बात एक ही है। यानी कि ये अब आपके सामने जो ये किताब का हिस्सा लिखा हुआ नज़र आ रहा है, इसमें लिखा हुआ है कि ऑक्सीजन का हसूल, ठीक है, ये आपके सामने ऑक्सीजन का हसूल या हाइड्रोजन का इखराज, मैं वो भी लिख देता हूँ। मैं हाइड्रोजन को खाली हाइड्रोजन को H से लिख रहा हूँ, हाइड्रोजन का इखराज। इधर लिखेंगे ऑक्सीजन का खारिज होना या हाइड्रोजन का हसूल। अब ये लिखेंगे तो ये बुक के अल्फाज हैं, बात वही है। ऑक्सीजन अगर हासिल हो तो ऑक्सीजन ज़्यादा हो जाएगी। देखें, अगर मेरे पास पैसे आ जाएं, मेरे पास पैसों का हसूल हो तो मेरे पास पैसे बढ़ जाएंगे। अगर मेरे से पैसे कोई खारिज हो जाएं, निकल जाएं, ले जाए, निकाल दूं, दे दूं, तो वो उसकी कमी हो जाएगी। तो असल में ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मुतल्लिक ही है। इसकी मिसाल करते हैं, इसको समझते हैं रिडॉक्स रिएक्शन कैसे हैं। देखें, यही मिसाल पहले लेते हैं, फिर इसको एक दूसरी मिसाल से समझते हैं। पहले ऑक्सीजन के जरिए समझते हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन क्या होता है। जिंक ऑक्साइड कार्बन से रिएक्शन करके बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड और जिंक। यहाँ पे आ गया दो, इक्वेशन बैलेंस किए बिना
बराबर किए बिना मुसावात को आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। देखिए, कार्बन ने ऑक्सीजन का हसूल किया है, ये ऑक्सीजन का हसूल हुआ है, हासिल हुआ है ना ऑक्सीजन। यहां ऑक्सीजन खारिज हो गया, ऑक्सीजन खारिज हो गया। गौर से देखें, जिंक के साथ पहले ऑक्सीजन जुड़ा हुआ था, फिर जिंक बगैर ऑक्सीजन के फिर रहा है। कार्बन के साथ पहले ऑक्सीजन जुड़ा हुआ था, कार्बन बगैर ऑक्सीजन के पहले मौजूद था, अब उसके पास ऑक्सीजन आ गया। तो मैं ये कहूँगा कि जो कार्बन है, जो मेरे पास कार्बन है, इसकी हो गई है ऑक्सीडेशन, और जो जिंक है, जिंक इसकी होगी है रिडक्शन। अब आप फौरन कहेंगे सर हमने इसलिए कहा है जिंक की रिडक्शन होगी है क्योंकि इसके पास ऑक्सीजन थी, अब नहीं है, कम हो गई हैं या निकल गई हैं या खारिज हो गई हैं। आप कहेंगे सर कार्बन को आप ऑक्सीडेशन इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उसने ऑक्सीजन का हसूल कर लिया, हासिल कर ली है। अब ये पूरा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हो रही हो, ये कहलाएगा, ये रिएक्शन पूरा पूरा रिएक्शन कहलाएगा रेडॉक्स रिएक्शन। अब हम पढ़ते हैं ये तो था ऑक्सीजन के मामलात के साथ। अब हम पढ़ते हैं हाइड्रोजन के मामलात के साथ। देखें, आपका हाइड्रोजन सल्फाइड एक गैस होती है। ये हाइड्रोजन सल्फाइड गैस ना पानी में शामिल हो जाती है जब पानी में कोई गल सड़ने का अमल हो रहा हो। वैसे तो ये इसका जो स्मेल होती है, इसकी जो गैस का बदबू होती है, वो गंदे अंडों जैसी होती है। गंदे अंडे, रोटन एग्स की तरह की इसकी स्मेल होती है। लेकिन खैर हम इसको चाहते हैं कि ये ख़त्म हो जाए, हाइड्रोजन सल्फर छोड़ दे, जिसकी वजह से इसकी बदबू ख़त्म हो जाए। तो हम इसका रिएक्शन करवाते हैं क्लोरीन के साथ। क्लोरीन इससे मिलके बनाता है HCl और सल्फर से हाइड्रोजन छीन लेता है। अगर मैं इसको बैलेंस करना चाहूँ तो मैं यहाँ 2 लगाऊंगा, बराबरी करना चाहूँ मसावात के दोनों तरफ। हुआ क्या है वो और से देखना है, फिर आपको ये समझ आएगा। हुआ ये है कि क्लोरीन ने हाइड्रोजन का हसूल कर लिया। मैं यहाँ लिख देता हूँ, हाइड्रोजन का हसूल हुआ है। सल्फर ने क्या किया है, हाइड्रोजन निकाल दिए, खारिज कर दिए, इखराज हुआ है। अब आप मुझे बताएं, इसमें तो ऑक्सीजन नहीं है, लेकिन उसके बावजूद मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इसमें हाइड्रोजन का हसूल या इखराज हुआ है, लिहाजा ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। अब मुझे कैसे पता लगेगा कौन सा हिस्सा ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन सा हिस्सा रिड्यूस हो रहा है। आपको याद होगा मैंने कहा था कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में जो ऑक्सीजन कर रहा होता है उसका मुखालिफ काम हाइड्रोजन करेगा। यानी कि ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन ऐड होता है, जमा होता है, हसूल होता है, ज़्यादा होता है, जबकि जो आपके इस रिएक्शन में हाइड्रोजन है वो कम होगा तो ऑक्सीडेशन होगी। अब हाइड्रोजन कहाँ कम हो रहा है, सल्फर में, तो हम कहेंगे कि सल्फर की ऑक्सीडेशन हो रही है। क्लोरीन हाइड्रोजन दाखिल कर रहा है, हासिल कर रहा है, ज्यादा कर रहा है, लिहाजा इसकी रिडक्शन हो रही है। तो लिहाजा ये केमिकल रिएक्शन भी असल में रिडॉक्स ही कहलाएगा क्योंकि इसमें बायक्त वक्त ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रही हैं। तो मैं यहाँ लिखता हूँ, ये केमिकल रिएक्शन भी रिडॉक्स कहलाएगा क्योंकि इसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन
एक ही वक्त में हो रही हैं, बैवक्त वक्त, एक ही वक्त में हो रही हैं। अब अक्सर ये सवाल आपके जहन में उठता है कि आखिर ऐसी कौन सी वजह है, साइंसी वजह कौन सी है कि ऑक्सीडेशन हो रही हो तो रिडक्शन भी होगी। देखिए, आप यूँ समझे कि पैसे अगर कोई दे रहा हो तो कोई लेने वाला होगा ना। तो अगर मैं पैसे दे के ऑक्सीडाइज हो रहा हूँ तो दूसरा पैसे लेके रिड्यूस हो रहा है। या अगर उल्टा समझ लें, मैं अगर पैसे दे के रिड्यूस हो रहा हूँ तो दूसरा पैसे लेके ऑक्सीडाइज हो रहा है। आप समझे कोई पैसे लेने वाला ही नहीं है तो मैं कैसे रिड्यूस होऊंगा, कैसे रिड्यूस होऊंगा? मैं तो नहीं हो सकता। इसी तरह अगर हाइड्रोजन कोई लेगा तो रिड्यूस होगा, जो देगा वो ऑक्सीडाइज होगा। अब H2S के साथ, हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ मैं यहाँ लिख देता हूँ मिसाल के तौर पे नाइट्रोजन लिख देता हूँ। अब नाइट्रोजन इससे रिएक्शन ही ना करे और मैं कहूँ कि H2S से ये S बन गया, यानी कि हाइड्रोजन सल्फाइड से सल्फर बन गया। इसने हाइड्रोजन को निकाला ही नहीं है। अगर उसने निकाला तो किसी को दिया होगा। नाइट्रोजन तो रिएक्शन नहीं करता, लिहाजा नाइट्रोजन के रिएक्शन ना करने से आप कैसे कह सकते हैं कि उसके रिएक्शन किए बिना ही वो रिड्यूस हो गया? तो जब कोई रिएक्शन होगा तो कोई चीज उससे हाइड्रोजन ले रही होगी, कोई चीज उससे हाइड्रोजन दे रही होगी। इस तरह या इस पैमाने पे हम कहते हैं कि हर केमिकल रिएक्शन जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन हो रही हो वो रिडॉक्स होता है, वरना खाली ऑक्सीडेशन खाली रिडक्शन तो हो ही नहीं सकती। खाली ऑक्सीडेशन खाली रिडक्शन हाँ हाफ केमिकल रिएक्शंस में होती है, लेकिन हम जो रिएक्शंस पढ़ रहे हैं वो खाली रिडक्शन या खाली ऑक्सीडेशन से नहीं होते, वो रिडक्शन ऑक्सीडेशन दोनों से होते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ ये मौजू आपको समझ आया होगा और आप इसे आसानी से याद भी कर लेंगे। अगले लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।